जिसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी हो, भगवत मार्ग में जाकर जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना हो, उस साधक को चाहिए ऐसी काम भावना प्रकट करने वाली स्त्रियों और ऐसे कामी पुरुषों का संग त्याग कर दे। नहीं तो विषय और इंद्रियों के संयोग में ऐसे विकार से युक्त हो जाओगे, निकलना मुश्किल है। और यदि तुमने संग नहीं किया तो विकार का कोई अवसर ही नहीं रहेगा। नान्यथा क्षुभ्यति, फिर कभी ये क्षोभ ही नहीं होगा तुम्हारे हृदय में। क्योंकि जब हम कोई वस्तु सुनते हैं तो उसे भोगने की इच्छा होती, देखते हैं तो भोगने की इच्छा होती। अदृष्टा दश्रुता भावान न भाव उपजायते, जो हमने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, भोगा ही नहीं है, उसकी इच्छा ज्यादा दिन टिकती नहीं। ऐसी स्मृति खत्म हुई पूर्व संस्कारवश। जो विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग ही नहीं होने देते, कुछ दिनों के बाद उनका मन निश्चल शांत हो जाता है, और जो भोगते रहते हैं तो आग बढ़ती रहती है। इसलिए अपनी वाणी से कभी विषय चर्चा मत करो, कान से कभी विषयी पुरुषों द्वारा बातें की गई उनको मत सुनो, मन से कभी भी विषय का संकल्प भोगने का मत करो, इंद्रियों से कभी विषय दृश्य मत देखो, और स्त्री लंपटों का संग त्याग कर दो। इसलिए बड़े बड़े विद्वानों को भी इंद्रिया और मन परास्त कर देते, भगवान ने भी अभी वही कहा है। इसलिए सावधान। तो उद्धव, हम तुम्हें वो उपाय बताते हैं जिससे तुम सावधान होकर के अपनी इंद्रियों को वश में कर लोगे। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से। इसलिए बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि कभी भी पुरुरवा की भांति कुसंग न करे। कुसंगी पुरुषों का और कुसंग का त्याग कर दे। मन से भी कुसंग नहीं, तन से भी कुछ। यदि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो संत पुरुषों का संग करे। संत एतस्य छिंदन्ति, क्योंकि संत पुरुषों में ऐसी सामर्थ्य होती है कि अपने संग से तुम्हारी इस वासना को भस्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। उनके सदुपदेशों में बड़ी सामर्थ्य होती है, वो मन की आसक्तियों का नाश करके अनासक्त बना देते हैं। भक्तजन संतजन मेरे में चित्त लगाए रहते हैं, इसलिए उनमें ये दोष नहीं होते। समझिए आप, ये दोष कब तक आपके हृदय में रहेंगे? जब तक आप उसका चिंतन करेंगे। चिंतन ही उनकी सत्ता है, चिंतन ही तुम्हारे जन्म मरण का हेतु है, तुम्हारे मोक्ष का हेतु है। यदि विषयों का चिंतन कर रहे हो तो वही तुम्हारी दुर्गति का हेतु बनेगा, अगर भगवत चिंतन कर रहे हो तो वही तुम्हारी सदगति का हेतु है। जो लोग मेरी लीला कथा मेरे भक्तों के मुख से आदर सहित पान करते रहते हैं, गान करते रहते हैं, अनुमोदन करते रहते हैं, वो मेरे परायण हो जाते हैं। उन्हें अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है, और जिन्हें मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती उन्हें और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। भगवान ने बताया कि भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से भगवत लीला कथा का गान, भगवत लीला कथा का श्रवण और भगवत परायणता अर्थात सेवा, इससे क्या होगा कि तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, मन और इंद्रियों से इतना लड़ना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप शांत हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु की प्रधान कृपा उसके ऊपर होती है, वो कृपा आश्रित है भगवत कृपा से ही। क्योंकि भगवान कह रहे आसीत मत परा, मेरे प्राण होकर तान सर्वाणि संयम्य, समस्त इंद्रियों को संयम्य करो। कैसे करो? मेरे परायण होकर। हर इंद्री, जैसे कल महाराज अम्बरीश जी की चर्चा सुनी, उनकी हर इंद्री हर चेष्टा केवल प्रभु श्री हरि को प्रसन्न करें, उनको सुख पहुंचाने के लिए, उनकी आराधना के लिए होती है। ऐसे ही हम सब पर विशेष कृपा है जो हमें मार्ग मिल गया है। अब हम जो आज्ञा प्रभु कर रहे हैं वैसा चलें। मनन करो सत्संग का, और जो भगवत विरोधी बातें हैं, क्रियाएं हैं, चिंतन है, उसका त्याग करो। अभी आनंद में डूब जाओगे। ये आनंद समुद्र है प्रभु, कैसी कैसी सामर्थ्य।
भयंकर जंगली सिंह को पिंजड़े में बंद करके ला के सामने छोड़ा जा रहा है, और राजमहलों में पली और राजमहलों में रहने वाली रानी बिल्कुल भयभीत नहीं हुई। दहाड़ता हुआ सिंह आ रहा है। दासी ने कहा, महारानी सिंह, उनका भूल मत कर, सिंह नहीं नरसिंह। और देखा सिंह की तरफ तो उनको अपने गोविंद दिखाई दिए। पूजा की थाल से पूजा जीभ से चाट रहा है, जैसे नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को, ऐसे ही वो शेर चाट रहा था। भूप स्वरूप हैं भक्तों की वो, क्योंकि उन्होंने कभी भक्ति की आराधना नहीं की, पर जब से प्रभु की चर्चा सुनी तो आसक्त चित्त होकर वैराग्य धारण कर लिया उनके हाथों को, कि तुम्हारे धन्य हो गए हाथ, ऐसे से। और वही फिर मुड़ा तो जो बालकनी में खड़े खड़े ये दृश्य देख रहे थे, राजा के पक्ष के जो बांध के लाए थे पिंजड़े में सिंह, सबको फाड़ दिया और दौड़ता हुआ पुनः जंगल की तरफ। उनके लिए उनके स्वामी हैं और विरोधियों के लिए संहार कारक काल के भी महाकाल प्रभु हैं। इसलिए बढ़िया अवसर मिला है। ये इंद्रियों की चापलूसी, ये मन की दुष्टता, इसका साथ मत दो। मान लो, हरि गुरु के आश्रित होकर उनके वचनों के अनुसार चलो। देखो, अगर आप ज्यादा हठ करोगे तो हरि इतने कृपालु हैं कि फिर वो ऐसा कर देंगे, जाओ भोगो, भोग लो, देख लो, भोग के देख। और कभी आज तक कोई भोग के वैराग्य नहीं प्राप्त किया है। ये भ्रम है कि हम पहले भोग लेते हैं फिर वैराग्य धारण, ये भ्रम है। जितना भोगोगे उतने ही कमजोर होते जाओगे, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती जाएगी और तुम्हारा संकल्प बनता जाएगा भोगों का। फिर निकल पाना केवल गुरु हरि कृपा के ही, अन्य कोई नहीं निकल पाता, आज तक नहीं निकल पाए, यही दलदल है। अब भागो, सूखे में आ गए हो, पीछे कदम मत बढ़ाना। जिस दलदल से आए हो अगर उधर गए तो फिर अब नहीं निकल पाओगे, पता नहीं कितने युग व्यतीत हो जाएंगे। सावधान, हरि स्मरण कभी छूटे नहीं, कोई ऐसा आचरण बने नहीं कि हमारा ये मार्ग कोई और नहीं छुड़ाता, आप ही छोड़ दोगे। जहां आपका मन आज्ञा उल्लंघन किया तो इतना वो दोषी हो जाता है कि वो सामने आने में डरता है और उसको सब बुरा नजर आने लगता है। ये माया है, सब नौटंकी है, सब नाटक है, और वही भोगों में वही माता पिता परिवार दुल्हन लड़का बच्चा, यही सब सत्य लगने लगता है। सावधान, थोड़ी थोड़ी आंख खुलने लगी आपकी। अब ऐसा प्रमाद मत करना कि फिर सो जाओ, नहीं, अभी पूरा जगो। और जाग गए तब सोना क्या, समझ गए तो रोना क्या। ये मोह निशा सब सो निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। अब आप लोग इस लाइन पे आ रहे हैं।